दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के बारे में। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार आपको फ्री में कोचिंग कराएगी प्रतियोगी परीक्षाओं की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। आप अगर आईएएस बनना चाहते हैं तो यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है आपको। अगर आप आईएम से एमबीए करके करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको कैट का एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप आईआईटी से बीटेक करके करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईआईटी जेईई का एग्जाम देना पड़ता है। रेलवे के एग्जाम होते हैं, बैंक के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। इन सारे एग्जाम्स के लिए आपको कोचिंग की जरूरत होती है, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कंपटीशन बहुत होता है। आपको कोचिंग चाहिए होती है और कोचिंगें बड़ी महंगी हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं। जो अमीर माँ बाप है वो करा लेते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार आपको फ्री में कराएगी अगर आप शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं। केवल शेड्यूल कास्ट को दोस्तों, नो ओबीसी, नो एसटी, नो माइनॉरिटी, केवल अगर आप शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं तो आपको दिल्ली सरकार ये कोचिंग फ्री में कराएगी। उसके लिए दोस्तों आपका 10th और 12th दिल्ली से होना चाहिए, या फिर आप 12th क्लास में दिल्ली में पढ़ रहे हो। उसके अलावा दोस्तों आपको जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फ्री कोचिंग लेनी है, उस एग्जामिनेशन के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपकी पूरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैट के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है। आपने 12th कर रखा है तो आपको फ्री कोचिंग नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि आप कैट का एग्जाम दे ही नहीं सकते। आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तभी आपको कैट की फ्री कोचिंग मिलेगी। तो ये एक क्राइटेरिया है कि आपकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। अब उसके अलावा दोस्तों देखिए, सिलेक्शन उसके बाद भी क्या होता है कि मान लीजिए दिल्ली सरकार ने 8 कोचिंग इंस्टीट्यूट डिसाइड किए हैं जिसमें फ्री कोचिंग मिलेगी। अब मान लीजिए वहाँ पे 8 में कैट के एग्जाम के लिए किसी एक इंस्टीट्यूट में 10 सीटें हैं, वहाँ एप्लीकेशन आ गई 20, तो कैसे डिसाइड करेंगे वो कि किन 10 को लेना है? तो सबसे पहले तो सरकार ने बोला है कि या तो वो कोचिंग वाला कोई एंट्रेंस टेस्ट करा ले कि उस 20 में से 10 बच्चे कौन से लेने हैं, या फिर वो ये कर सकता है कि जो भी एग्जाम है, जैसे कैट का एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन एग्जाम है ग्रेजुएशन, तो वो ग्रेजुएशन के मार्क्स देख लें कि उन 20 बच्चों में जिन 10 बच्चों के मार्क्स बाकी 10 बच्चों से ज़्यादा हैं, टॉप 10 स्टूडेंट्स को वो सेलेक्ट कर लें। तो एक ये क्राइटेरिया है उसमें सिलेक्शन का। अब इसमें दोस्तों एक इनकम का भी क्राइटेरिया है। भले ही आप शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हो, लेकिन आपके परिवार की इनकम 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके परिवार की इनकम 6 लाख से 2 लाख के बीच में है सालाना, तो कोचिंग वाले जो है आपकी फीस है उसका 75% जो है वो सरकार देगी और 25% आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी जो सालाना इनकम है परिवार की वो 2 लाख से भी कम है तो पूरी की पूरी फीस आपकी सरकार देगी। अब इसके अलावा दोस्तों स्टूडेंट्स को जो है केवल 2 बार मौका मिलेगा फ्री कोचिंग लेने का। मान लीजिए आपने कैट का एग्जाम दिया, एक बार में आपकी 90 परसेंटाइल आई, अब आपको लग रहा है कि अगले साल मैं फिर से करूंगा कोचिंग तो 99 परसेंटाइल आ जाएगी और मुझे आईएम मिल जाएगा, तो दोबारा कोचिंग करने के लिए भी फ्री कोचिंग की सुविधा सरकार देगी। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में केवल 50% फीस सरकार देगी, 50% कोचिंग की फीस आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं दोस्तों जिनमें कि एक मेन एग्जाम होता है, एक प्री एग्जाम होता है। जैसे आईआईटी जेईई में पहले प्री होता है फिर मेन होता है। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें प्री और मेन दोनों के लिए कोचिंग आपको सरकार फ्री में देगी। कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें पहले एग्जाम होता है फिर इंटरव्यू होता है, जैसे यूपीएससी, तो उस केस में भी दोस्तों सरकार आपकी दोनों कोचिंगों की फीस देगी। जो आपको एग्जाम, रिटन एग्जाम क्लियर करने के लिए कोचिंग चाहिए, फिर जो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए भी आपको कोचिंग चाहिए, दोनों ही कोचिंगों की फीस जो है सरकार आपको देगी। अच्छा, एक क्राइटेरिया इसमें दोस्तों ये भी है कि अगर आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है फ्री कोचिंग के लिए, उसके बाद आप कोचिंग में लगातार 15 दिन एब्सेंट नहीं हो सकते। अगर हो गए बिना किसी बहुत बड़े कारण के, तो फिर दोस्तों आपकी ये फ्री कोचिंग की सुविधा सरकार बंद कर देगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रेशियो ऑफ द कैंडिडेट्स भी इसमें एक क्राइटेरिया है कि सरकार इस सुविधा के लिए 75% जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल के रखेगी, 25% प्राइवेट स्कूलों के रखेगी। तो अगर आप एससी को बिलोंग करते हैं और अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि 75% बच्चे जो फ्री की कोचिंग के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे वो सरकारी स्कूल से होंगे और बाकी जो 25% है वो प्राइवेट स्कूल से होंगे। अच्छा, 75% एडमिशन की जो मैंने बताया आपको कि फी गवर्नमेंट देगी अगर आपकी इनकम 2 लाख सालाना से ज़्यादा है, और अगर 2 लाख से कम है तो पूरी फीस वो देगी। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं कि इसके लिए स्टाइपेंड क्या मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आइए, ध्यान से सुनिएगा। इस योजना में दिल्ली सरकार 2500 रुपये हर स्टूडेंट को स्टाइपेंड देगी हर महीने 2500 रुपये देगी जब तक उसकी कोचिंग चल रही होगी। कि भैया वो कोचिंग पढ़ रहा है बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा है, शेड्यूल कास्ट का बच्चा है, उसके खर्चे होते हैं छोटे मोटे, माँ बाप नहीं दे पाएंगे, 2500 रुपये उसको दिए जाएंगे ताकि कोचिंग आने जाने का ट्रांसपोर्ट उठा ले, खाने पीने का कर ले। हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, अपने कोचिंग वालों से बोलना पड़ेगा आपको कि भैया 2500 रुपये का स्टाइपेंड भी चाहिए मुझे हर महीने जब तक कि मेरी कोचिंग चल रही है। अब दोस्तों इस योजना के बारे में मैंने आपको सब बता दिया।
अब फाइनल पॉइंट आता है कि अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। तो इस योजना के लिए दोस्तों अभी आपको अप्लाई करना का सबसे सिंपल तरीका बताता हूं मैं आपको। सरकार ने 8 इंस्टीट्यूट दिल्ली में डिसाइड किए हैं जो कि फ्री में कोचिंग देंगे। 8 कोचिंग सेंटर हैं। उन कोचिंग सेंटर्स के नाम आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सिर्फ नाम नहीं दोस्तों, एड्रेस भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप उन कोचिंग सेंटर्स में आसानी से पहुंच सकें दिल्ली में। तीसरा दोस्तों, वहां पे ऐसा कौन सा बंदा है जो कि आपकी फ्री कोचिंग करने में हेल्प करेगा, फॉर्म वगैरह भरने में हेल्प करेगा, वो मैं आपको उसका नाम भी नीचे लिख के दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड उसका मोबाइल नंबर भी दूंगा दोस्तों। आप सीधे मोबाइल पे बात करके उस बंदे से मिल लीजिएगा जाके। उसको जाके मिलने के बाद वो आपको फॉर्म देगा इस योजना का, उसे फिल कर दीजिएगा। 2 डॉक्यूमेंट दोस्तों बस लगाने हैं। एक तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना ही होगा क्योंकि ये केवल एससी के लिए स्कीम है, तो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट तो प्रूव करने के लिए लगाना ही पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, जैसे मैंने इनकम का क्राइटेरिया बताया कि 6 लाख से कम होनी चाहिए, और 2 लाख से 6 लाख के बीच में है तो 75% फीस सरकार देगी, 2 लाख से भी कम है तो पूरी फीस 100% सरकार देगी। तो इनकम का भी आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा, तो इनकम सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। तो दोस्तों कोचिंग में जाके पहले आप बंदे से फ़ोन पे बात कर लीजिएगा, फिर कोचिंग का एड्रेस भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोचिंग में जाके आप बाकी सारे काम करा लीजिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और इसकी मदद से आप जिंदगी में अपना नाम कमाएंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे, IIT IIM में जाके IAS अधिकारी बन के बड़े बड़े पदों पर जाएंगे। और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।